हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फटाफट स्टार्ट करते हैं। किस राज्य ने रोजगार उद्यम योजना की शुरुआत की? तो वह राज्य है मध्य प्रदेश। सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश से साझा करता है। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला उत्तर प्रदेश से राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। बात की जाएगी मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य के नाम से आता है। सर्वाधिक वन आच्छादित वाला राज्य भी है। वन को कवर, वन आच्छादित मतलब वन से कवर है ये राज्य। सर्वाधिक नेशनल पार्क भी यहीं पर है। वर्तमान में 11 नेशनल पार्क हैं और पूर्व में यहाँ पे 9 नेशनल पार्क थे। चलिए देखते हैं उद्यम योजना, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा है कौन सी योजना? उद्यम योजना, ठीक है। युवाओं के लिए कौन सा है? उद्यम क्रांति योजना। अगर बात करेंगे उद्यम योजना भी बोल सकते हैं इसको, उद्यम योजना भी बोल सकते हैं, या उद्यम क्रांति योजना भी इसे बोला जा सकता है। क्या बोल सकते हैं? उद्यम क्रांति योजना बोला जा सकता है, जिसमें ऋण दिया जाएगा। रोजगार, बेरोजगार जो हैं, जो युवा हैं, उनको ऋण दिया जाएगा 1 लाख से लेकर 50 लाख तक, ठीक है। 1 लाख से लेकर 50 लाख तक ऋण दिया जाएगा, ठीक है। 3% तक सब्सिडी भी दी जाएगी ऋण पर, 3% सब्सिडी भी इस पर दी जाएगी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी चीज़ बताए थे। भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला ड्रोन स्कूल जो स्थापित किया गया है वह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया गया। ड्रोन से पूरा चलने वाला ड्रोन युक्त ये स्कूल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ड्रोन से देखा जाएगा, देखरेख की जाएगी, स्कूल की वॉचिंग की जाएगी। तो भारत का पहला ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया गया, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक स्थापित किया गया है बायोमास हाइड्रोजन संयंत्र, बायोमास हाइड्रोजन संयंत्र, जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा नामक क्षेत्र में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश के खंडवा नामक क्षेत्र में स्थापित किया गया है। और यदि बात की जाएगी पंख अभियान, और क्या बात की जाएगी? पंख अभियान। चलिएगा, पंख अभियान का संबंध किससे है? तो कन्या और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्य प्रदेश ने कौन सा अभियान शुरू किया? पंख मतलब पंख होगा तभी उड़ पाएंगी, यानी आगे बढ़ पाएंगी कन्या और महिलाएं, ठीक। फीमेल्स के लिए गया है कि आत्मनिर्भर बन सकें। और क्वेश्चन पूछेगा मध्य प्रदेश में क्वांटम प्रयोगशाला स्थापित किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश के मऊ में है। तो क्वांटम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के मऊ में स्थापित किया गया है। तो चलिए देखते हैं आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति महोत्सव का नाम क्या है? तो आदिवासी, ठीक है, समाज का सबसे बड़ा प्रकृति महोत्सव जो है वो सरहुल महोत्सव है। क्या है? सरहुल महोत्सव है। और सरहुल महोत्सव किस राज्य में स्पेशली मनाया जाता है? तो झारखंड, ठीक है, झारखंड, ठीक है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। जैसे कि आपको पता ही होगा महेंद्र सिंह धोनी यहीं से आते हैं। तो बात क्या है? आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति महोत्सव, सबसे बड़ा प्रकृति महोत्सव सरहुल महोत्सव है, ठीक है। सरहुल महोत्सव जो कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। कंचोत पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो बात की जाएगी तो कंचोत पर्व जो मनाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर, JNK में मनाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है? सलीम अली नेशनल पार्क है, ठीक है। जम्मू कश्मीर हमारे सर का ताज है, तो अली भगवान को ऊपर याद करते हैं, तो याद रखिएगा बर्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्हें क्या बोला था? सलीम अली जी को बर्ड मैन बोला था, बर्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? सलीम अली जी को जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तोराग्या महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या भैया? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। बात क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में तो मनाया जाता है। यहाँ पर सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व है, सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व भारत का कहाँ पर है? तो सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व, जहाँ टाइगर को रिजर्व किया जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नामदफा। क्या नाम बताइएगा? नामदफा टाइगर रिजर्व, ठीक है, नामदफा टाइगर रिजर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोसोंग महोत्सव, सॉन्ग गाएंगे तो क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। पैसे यानी सिक्के मिलेंगे यानी ये कहाँ मनाया जाता है? तो सिक्किम में मनाया जाता है। तो लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। और लोसांग महोत्सव का अन्य नाम क्या है? तो लोसांग महोत्सव का अन्य नाम जो होता है, इसका अन्य नाम क्या होता है? याद रखिएगा। तो लोसांग महोत्सव का अन्य नाम नामसूंग है। क्या है? नामसूंग है, याद रखिएगा। लोसांग महोत्सव का अन्य नाम क्या है? नामसूंग है।
अच्छा पूछा है। अच्छा लोसांग हो गया, तो लोसांग सॉन्ग गाएंगे तो सिक्के पैसा मिलेंगे तो सिक्किम, ठीक है। इसका अन्य नाम नासूंग है। अगर क्वेश्चन पूछेगा लोसर, सर पे हमारे क्या है, सर पे हमारे देखिए सब हम मैप देखे होंगे तो सर पे हमारा लद्दाख है, ठीक है। लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर में था लेकिन अब अलग हो गया है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, ठीक है। लोसर सर पे हमारे, ठीक है, लद्दाख है। तो लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो लद्दाख में जो जनजाति निवास करती है उसका नाम है, ठीक है, चांगपा जनजाति निवास करती है। कौन सी, चांगपा जनजाति निवास करती है। पूछा हैगा चांगपा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो चांगपा जनजाति जो होती है वो निवास करती है कहाँ पर, लद्दाख में निवास करती है। अगर बात की जाएगी कि ईशान मंथन महोत्सव, अगर बात की जाएगी ईशान मंथन महोत्सव, ईशान मंथन महोत्सव, ईशान मंथन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ईशान मंथन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो न्यू दिल्ली मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, न्यू दिल्ली मनाया जाता है। चलिए लिखिएगा इसको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया ये कीर्तिमान रचा है, ऊंचा मेडिकल टावर। सोचिएगा अभी तक आप कंपनियों के सिम के लिए, नेटवर्किंग के लिए आप देखते थे, मेडिकल टावर कहाँ स्थापित किया गया है, तो भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर जो स्थापित किया गया है राजस्थान के जयपुर में स्थापित किया गया है। कहाँ पर, राजस्थान के जयपुर में स्थापित किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा है किस राज्य ने सबसे ऊंचा भारत का मेडिकल टावर स्थापित किया गया है, तो राजस्थान ने। पूछा हैगा किस शहर ने, तो जो जयपुर ने। जयपुर को आप जानते होंगे राजस्थान की क्या है, राजधानी है। जयपुर को क्या बोलते हैं, पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता ही होगा पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अच्छा कौन से नेशनल पार्क में, ठीक है, क्वेश्चन पूछाएगा बामो तकनीक अपनाई गई है, तो राजस्थान का एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है केवलादेव नेशनल पार्क। बामो क्या होता है, एक देखिए लकड़ी का गाड़ी होती है, उसमें एक लकड़ी यूज़ की जाती है, इसमें जानवरों को आसानी से इसमें शिफ्ट कर दिया जाता है जिससे चोट नहीं लगती है, लोग मरते नहीं है जानवर। तो बामो तकनीक यही कहलाती है। तो भारत में ये बामो तकनीक कहाँ से ली गई है, तो याद रखिएगा बामो तकनीक जो ली गई है, ये टेक्निक लिया गया है अफ्रीका से लिया गया है। और केवलादेव नेशनल पार्क का नाम है घाना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। इसका अन्य नाम क्या है, घाना पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर है, एक भाई और बात कर लें तो ये राजस्थान के, याद रखिएगा इसको, राजस्थान के भरतपुर जिले में है। कहाँ पर है, पेट पे। पहली बार उत्तर प्रदेश में पेट पेपर हुआ, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। राजस्थान के भरतपुर जिले में कौन सा नेशनल पार्क है, तो केवलादेव नेशनल पार्क है। और अगर बात की जाएगी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, देखिए अगर राज करेंगे तो हवा में रहेंगे, शक्ति आ जाएगी। क्या आ जाएगी, शक्ति आएगी, तभी तो हवा में रहेंगे। तो हवा को बोलते हैं वायु, तो वायु शक्ति अभ्यास क्वेश्चन पूछाएगा, वायु शक्ति अभ्यास। भैया राज करेंगे तो शक्ति आ जाएगी यानी हवा में रहेंगे। तो वायु शक्ति अभ्यास हाल ही में किस राज्य में किया अभ्यास ये हुआ, तो ये वायु शक्ति अभ्यास जो एक्सरसाइज है ये कहाँ पर हुआ, राजस्थान में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत बार पेपर में आने की संभावना बनेगी। भारत का पहला अंगदाता स्मारक कहाँ स्थापित किया गया है, तो भारत का पहला अंगदाता स्मारक राजस्थान के जयपुर, जिसे पिंक सिटी बोलते हैं, तो राजस्थान के जयपुर में ही भारत का पहला अंगदाता स्मारक स्थापित किया गया है। और राजस्थान के जयपुर में ही पहला भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर भी बनाया गया है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, अंगदाता स्मारक। और उस अंगदाता स्मारक का नाम क्या है, उस अंगदाता स्मारक का नाम स्टैच्यू ऑफ पीस के लिए किया गया है, स्टैच्यू ऑफ पीस। जैसे कि स्टैच्यू ऑफ पीस की बात अगर करें तो आपको पता होगा गुजरात के नर्मदा जिले के पास, गुजरात के भैया किस नर्मदा जिले के पास, नर्मदा नदी है उसी के पास है नर्मदा जिला, ठीक है, नर्मदा के पास आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, इन्हें क्या बोला जाता है, आयरन मैन बोला जाता है। एकता के सूत्र में भारत को बनाए रखा, टूटने नहीं दिया भारत को कई सारे, इसीलिए इनके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस कब पड़ता है, 31 अक्टूबर को। इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे बनाया जाता है। इनके नाम से भी स्टैच्यू ऑफ पीस बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान ने
एक चीज़ और बात की गई है, याद रखिएगा, महिलाओं के लिए बैंक टू वर्क योजना शुरू की है, बैंक टू वर्क योजना, ठीक है। महिलाओं को होम घर पे ही वो काम कर सके, घर पे ही महिला को थोड़ा सा और भी सक्षम बनाया जाए, इसके लिए महिला घर पर ही होम पे काम कर सके, इसके लिए कौन सी योजना लाई है? बैंक टू वर्क योजना का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से है, और ये महिलाओं के लिए है और घर से ही काम कर सकेंगी। और भैया राज करेंगे तो भैया उड़ान आ जाएगी ना, उड़ने लगेंगे, तो राज करेंगे तो उड़ान आएगी। तो उड़ान योजना के भी संबंध किससे है? तो राजस्थान से है। किससे है? राजस्थान से है। तो चलिए देखते हैं किस राज्य ने पखाल दिवस मनाने की घोषणा की। तो ये हो जाएगा उड़ीसा। तो पखाल दिवस, ठीक है, पखाल दिवस मनाने की घोषणा किसने की? उड़ीसा। पखाल में छुपा है खाल। भाई खाल जब क्या होता है, जब मर जाते हैं लोग तो ऊपर उड़ जाते हैं ना, तो खाल से निकलेगा पखाल, तो उड़ जाते हैं, तो उड़ीसा। तो पखाल दिवस कौन सा राज्य मनाता है? तो उड़ीसा मनाता है। और पखाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 20 मार्च को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? पखाल दिवस मनाया जाता है। और 20 मार्च को ही आपको पता है, मैंने कई बार पढ़ाया है, वर्ल्ड स्पैरो डे। गौरैया को क्या बोलते हैं? स्पैरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पैरो बोलते हैं। तो विश्व गौरैया दिवस भी कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। और भारत का गौरैया पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का गौरैया पुरुष लोग सलीम अली लगा देते हैं, क्योंकि वो जानते होंगे बर्डमैन ऑफ इंडिया है, लेकिन भारत का गौरैया पुरुष यानी स्पैरो मैन ऑफ इंडिया मोहम्मद ई दिलावर जी को कहा जाता है। मोहम्मद ई दिलावर जी को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछाएगा मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान किसने, अगर बात की जाए किसने स्थान प्राप्त किए, तो पहला स्थान जो प्राप्त किया वो उड़ीसा। तो मिशन इंद्रधनुष जानते होंगे, मिशन इंद्रधनुष में 7 रंग हैं। तो पहले 7 रंगों के बीमारियों के लिए इलाज होता था। ये कब शुरुआत किया गया? ये 2014 से शुरुआत हुआ। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 2014 से हुई। इसमें इस बार जब मिशन इंद्रधनुष जो शुरू किया गया, ठीक है, वो उसमें सबसे अच्छी तरह से पहल शुरू की उड़ीसा ने, इसीलिए उड़ीसा ने पहला स्थान प्राप्त किया। अच्छा, उड़ीसा अगर उड़ जाएंगे, ऊपर आसमान में जाएंगे, तो यानी गरिमा आपकी होगी तभी तो गरिमा योजना भी किसने लाया? तो गरिमा योजना भी जो लाया है वो किसने लाया? उड़ीसा ने लाया है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो होती है वो कौन सी झील होती है? तो वो होती है आपकी चिल्का झील। भैया उड़ी क्या उड़ी? चील उड़ी। तो चील उड़ी, क्या उड़ी? चील उड़ी। तो चील से बना चिल्का झील। तो चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। और चिल्का झील का अन्य नाम क्या है? तो इसे लैगून झील भी कहते हैं, लैगून झील भी कहते हैं। चलिए, उड़ीसा का सबसे लंबा पुल का नाम क्या है? सबसे लंबा पुल, लॉन्गेस्ट ब्रिज बोलते हैं, उस पुल का नाम है टी सेतु पुल। टी सेतु पुल याद रखिएगा। टी सेतु पुल कहाँ पर है? तो उड़ीसा के कटक में है, ठीक है, उड़ीसा के कटक में है। और उड़ीसा का कटक, अगर बात की जाए उड़ीसा का कटक, एक क्वेश्चन और दे देते हैं, ठीक है। चावल अगर खाओगे, कच्चा चावल को, कच्चा जो होता है वो चावल ही होता है, भात पका होता है। हम खाते क्या हैं? भात खाते हैं, ना कि चावल, ठीक है। तो चावल जब खाओगे तो कट करेगा, तो कट करेगा तो क्या हो जाएगा? कटक हो जाएगा। कट से क्या निकलेगा? कटक। यानी चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो चावल अनुसंधान केंद्र भारत में, ठीक है, कहाँ पे स्थित है? तो चावल जब खाते हो तो कट करता है, तो कट गए तो उड़ गए, तो कट गए तो क्या हो गया? उड़ गए। तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो उड़ीसा के कटक में है। कहाँ पे है? तो उड़ गए, कट गए यानी उड़ गए, ठीक है। और चावल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो चावल में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम है ओराइजिन प्रोटीन पाई जाती है चावल में। विच प्रोटीन फाउंड इन क्या? चावल को क्या बोलते हैं? राइस। तो ओराइजिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओराइजिन प्रोटीन पाई जाती है। तो चावल खाओगे तो कट जाओगे, तो कट गए तो कटक, और कट गए तो यानी कहाँ? उड़ गए, तो उड़ीसा। चलिए, बहुत अगर क्वेश्चन पूछेगा, लास्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा में कौन सी सागर पहल की शुरुआत की गई है? तो बिंदु सागर पहल की शुरुआत किसने की? तो ये उड़ीसा ने किया। किसने किया? उड़ीसा ने किया। तो आप समझ गए होंगे पूरा इतना क्वेश्चन एक बार में, ठीक है। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मात्र 14-15 मिनट का वीडियो है, 14 मिनट का, और ये आपका काफ़ी कवर हो गया है, ठीक है। बहुत बेस्ट वीडियो है, ऐसे ही आपको कम समय में सारी चीज़ें प्राप्त होंगी।